अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं हूँ बिशारत हुसैन और आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक और वाक़े के साथ। अच्छा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिलाफत का दौर था, तो एक शख्स के साथ किसी शख्स ने जो ना वो ज़्यादती की और कोई नाइंसाफ़ी कर दी, उसको मारा भी बगैर किसी कसूर के। तो वो चूँकि कमज़ोर था, माली भी कमज़ोर था और जिस्मानी भी कमज़ोर था, तो वो ये शिकायत लेके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चला गया और जाके कहता है कि अमीर अल-मोमिनीन, मेरे साथ फ़लाँ शख्स ने बहुत जुल्म किया है और ये ज़्यादती की है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ चलें और मुझे जो ना जाके इंसाफ दिलाएं। तो हज़रत उमर किसी और काम में बिज़ी थे, अपने काम में लगे हुए थे, तो उन्होंने मतलब इतना गौर नहीं किया और थोड़ा सा उनको अच्छा भी नहीं लगा कि यार ये क्या मतलब भेजा मुझे, ऐसे ही मेरे काम में मदाखलत बंदा कर जा रहा है। तो उसने फिर कहा और उनको कहा कि मेरे साथ फ़लाँ बंदे ने ज़्यादती की है, तो मैं कमज़ोर हूँ, मैं बदला नहीं ले सकता, तो आप मेरे साथ जाएं और मुझे इंसाफ दिलाएं। तो जब उसने दोबारा इंटरप्ट किया उनको, तो उन्होंने उसको एक झंझोला पकड़ के और एक दुरा दे मारा उसको और गुस्से से कहा कि भाई ये जब मैं ऐसे कामों के लिए लगाता हूँ अदालत, तो आप लोग उस टाइम आते नहीं हो। अब मैं जब कोई मैं और काम कर रहा होता हूँ तो फिर कोई और काम उठा के ले आते हो। तो कोई तरीक़ाकार सीखो यार, कोई बंदे में थोड़े से सेंस भी होते हैं। हर काम के लिए कचहरी लगती है, अदालत लगती है, तो ये केस वहाँ पे लेके आया करो। तो खैर वो बंदा घबरा गया और उनका गुस्सा देख के तो वो चला गया वहाँ से। अब वो थोड़ी सी देर दूर गया होगा तो हज़रत उमर को गुस्सा भी हल्का हुआ और उनको फ़ील हुआ कि मैंने तो ये जो काम किया ना, ये ठीक नहीं है, मैंने तो मुझसे गलती हो गई कि एक तो उस बंदे के साथ किसी ने ज़्यादती कर दी और ऊपर से जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसको गुस्सा भी कर दिया और एक दोरा भी मार दिया। तो उन्होंने अपने बंदे को बुलाया, मुलाज़म को, और उसे कहा जी फ़ौरन जाओ और यहाँ से एक बंदा गया है, आप जाके इस तरह करो कि उसको ना वापस लेके आओ, फ़लाँ तर्ज का बंदा है और इस साइड पे गया। तो खैर वो बंदा जो उनका मुलाज़म था वो काफ़ी पीछे जाते हैं, जो भी अपनी ऊँट घोड़ा सवारी लेके, तो वो बंदा तो पैदल होता है, तो वो रास्ते में उसको मिल जाता है उनको, तो उसको कहते हैं कि आपको अमीर अल-मोमिनीन बुला रहे हैं, आप वापस चलें। अब वो पहले तो बड़ा घबराता है, वो कहता है पता नहीं अब मेरी क्या शामत आने वाली है। तो खैर अमीर अल-मोमिनीन का हुक्म है तो उसने तो जाना ही जाना है, तो वो उनके साथ हो चलता है। अब वो वहाँ जाके पहुँचते हैं तो अमीर अल-मोमिनीन वहाँ बैठे हैं, तो उसको देख के थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं यार ये दुरा पकड़ो और मुझे ना एक दुरा मारो तुम। तो वो कहता है अमीर अल-मोमिनीन क्या बात कर रहे हैं आप? तो वो कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है और मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और तुम अपना बदला पहले उतारो, फिर जो बात हुई हम करेंगे। तो वो कहता है जी अमीर अल-मोमिनीन ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको, अगर ऐसी बात है तो मैं खुदा की खातिर आपको माफ़ करता हूँ, अल्लाह के लिए आपको माफ़ कर रहा हूँ। और उसके दिल में और उसकी नज़र में, उसके रोंग रोंग में उनकी इज़्ज़त और एहतराम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो खैर और क्या करते हैं हज़रत उमर के, वो चले जाते हैं वहाँ से और 2 रकात नमाज अदा करते हैं और नमाज के बाद वो दुआ मांगते हैं और अपने आप को बुरा भला कहते हैं। ऐसे ऐसे लफ्ज़ लिखे थे जो मैं पढ़ रहा था, तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो अपने आप को जिस तरह की वो मलामत कर रहे थे, क्योंकि वो ज़मीर उनको मलामत कर रहा था। तो चंद एक बातें हैं जो एक उसमें लिखी थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। लिखा था कि यार तुमने कैसे शख्स हो तुम, ए उमर, तुम ये क्या किया तुमने?
کہ ایک بندہ نادار ہے، کمزور ہے، وہ تمہارے پاس آیا ہے اور تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے، تمہیں اللہ نے رتبہ دی ہے، شان دی ہے، تو تم نے یہ کیا حرکت کی کہ بجائے اس کے کہ تم اس کو انصاف دلاؤ، تم نے اس کو درا مار دیا، اس کو برا بھلا کہہ دیا۔ اور تمہیں اللہ نے کیا طاقت اس لیے دی ہے، اور تمہیں اللہ نے بادشاہت اس لیے دی ہے، خلیفہ اس لیے بنایا، تو تم اچھے آدمی نہیں، مطلب اس طرح کے اپنے بارے میں اللہ سے شکایت کرتے ہیں۔ ظاہر اللہ کے آگے تو ہم کچھ بھی نہیں، کوئی بھی کچھ نہیں، تو وہ اللہ سے اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ تو ایسے بھی خلیفہ گزرے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں بھی اور ہمارے جو خلیفہ ہیں، ہمارے جو بادشاہ ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان کے قانون، ان کے طور طریقے پہ ہم حکومتیں بھی چلائیں اور اپنی رعایا کے مسائل بھی دیکھیں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جب تک خدا حافظ۔